अब मार के दिखा जूता, अब करके दिखा पिटाई। सीमा, ये सोचना हैदर अभी चंद दिनों में इंडिया के साथ जमीन पे पैर रख के आप लोगों को मुखातिब होगा और आपका कंधा नीचे होगा, जमीन में ऊपर उठा नहीं सकोगे। ये मैं हैदर का गारंटी आपको दे रहा हूँ। ना ये सजन नजर आएगा, ना एपी सिंह नजर आएगा, ना नेत्रपाल या वो बाबा। अभी कुछ देर पहले गुलाम हैदर भाई लाइव आए थे, जो कि हम आप लोगों को यहीं पर गुलाम हैदर भाई की ये लाइव वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिसमें गुलाम हैदर भाई ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है इंडिया आने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, गुलाम हैदर भाई चंद ही दिनों के अंदर इंडिया आने वाले हैं। उन्होंने खुद अपनी इस लाइव वीडियो में कहा है, साथ साथ सीमा को भी खरी खोटी सुनाई है, सीमा को भी उधड़ कर रख दिया है, क्योंकि सीमा अब बहुत ज़्यादा बोल रही है गुलाम हैदर को और उनके वकील को, यहाँ तक कि गालियाँ तक दे रही है, बकवास कर रहे हैं ऐसा वैसा। और गुलाम हैदर को ये भी कह दिया है कि गुलाम हैदर तू मेरा पीछा छोड़ दे, तू फांसी लेकर मर जाए, इस तरह की बातें की है। लेकिन गुलाम हैदर ने कहा कि मेरे बच्चों के लिए मैं अपनी जान का नजराना भी पेश करूंगा, लेकिन मैं मेरे बच्चों को वापस लाऊंगा और मैं बहुत जल्द अब इंडिया आने वाला हूँ। चंद ही दिनों के अंदर इंडिया के सरजमीन पर रहूंगा और इस भगोड़ी अय्याश औरत की, एपी सिंह की, सचिन की और नेत्रपाल की और उसका जो बाबा है उसकी औकात दिलाऊंगा। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुलाम हैदर भाई के हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके बच्चे जल्द से जल्द तू मिलवा दे, क्योंकि एक मजबूर बाप, बेबस बाप 7 महीनों से तड़प रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हर किसी से फरियाद कर रहा है। औरत हूँ और औरत, पाकिस्तान की औरत बहुत कमज़ोर होती है। वो हैदर को भी पता है, सबको पता है कि वो बहुत कमज़ोर होती है। वो हमेशा मुझे जूते मारता रहा हैदर। अब वो बात करे ना, करे ना। अब हैदर को बोलती हूँ, अब मार के दिखा जूता, अब करके दिखा पिटाई। मार मार के कहता था ना, निकाल देता था घर से, और मेरे पास ठिकाना नहीं होता था ना। कोई बात नहीं, बट मेरे सचिन पति परमेश्वर है, इनका एहसान है मुझ पे। लोगों को, आला इदारों को जो फलाई काम करते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं। वो वो आएंगे, हमसे जुड़ेंगे ताकि इंडिया के लिए हमारे आने की बहुत सारे जो है प्रोसेस है वो आसान हो जाए। इंशाल्लाह। वो एपी सिंह का अभी वो झूठ भी पकड़ा जाता है कि एक बंद भाई 6 माह से कह रहे आ रहे, तो वो अभी आ रहे हैं, याद रखना चंद दिनों में वो आ रहे हैं। आप लोगों से मिलेगा, तमाम भाई बहनों को उधर जो होगा इंशाल्लाह रूबरू हाल करेंगे। तो इंशाल्लाह ऊपर वाली ज़ात से पूरा मैं पुरों में 2 बच्चों को लेकर ही आएंगे, इंशाल्लाह आ रहे हैं। सीमा, ये सोचना हैदर अभी चंद दिनों में इंडिया के साथ ज़मीन पे पैर रख के आप लोगों से मुखातिब होगा और आपका कंधा नीचे होगा, ज़मीन में ऊपर उठा नहीं सकोगे। ये मैं हैदर का गारंटी आपको दे रहा हूँ। ना ये सजन नज़र आएगा, ना एपी सिंह नज़र आएगा, ना नेत्रपाल या वो बाबा बेवड़ा है, पता नहीं कौन है, ना वो। याद रखना, बच्चों के लिए अपना जान कुर्बान है। तो मैं कहीं से भी चुप नहीं हूँ मेरे काबिल रिस्पेक्ट बहन भाई। मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको पता है हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा इस केस में देर भी हुआ है। तो जाहिर सी बात है, मैंने अपनी तरफ से एक दिन भी, यकीन माने, तो तभी ऐसा नहीं सोचा कि आग देर हो गया। मैं शुरू से लेकर आज तक हर सभा होती है एक नया उम्मीद, नई शुरुआत, नई सोच के साथ तो उठता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, परवरदिगार से, ताकि बेसी ऐसा ना करो। आपको आंसू खुशियाँ देखोगे चंद दिनों में इंशाल्लाह। आप जाते हो उस परवरदिगार के आगे, रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, बच्चों के लिए नमाज में दुआ करते हो। तमाम लोगों के ख्वाहिशात तो वो अभी पूरा होने वाले हैं। आपके साथ की ज़रूरत है। आंसू नहीं दिखाए, हमने बहुत तकलीफ़ देखा है, बहुत तकलीफ़ मैंने महसूस किया है, तकलीफ़ देखा है अकेला। मैंने कई रातों पे रोया, ना कोई देखने वाला था, न सुनने वाला था, न कोई समझने वाले था। ऊपर वाली ज़ात देखता था और मैं था, हम हमारे बीच में कोई नहीं था। तो देखो, ये चीज़ें मैंने बहुत देखी हैं, खुद से गुजरी हैं। ये तकलीफ़ मैंने झेला है, ये मुश्किलात मैंने देखी हैं। देखो, आपकी दुआ का ज़रूरत है, दुआ करना, इंसानियत का साथ देना, लाइफ को आगे से आगे तक पहुंचाना, उन लोगों तक, बाशऊर गैरतमंद उन लोगों तक हमारी बात पहुंचे, ताकि हमारी और मुश्किलें आसान हों। इसी थैंक यू। एक हमारी बहन है, पिक रखा हुआ है, वो भी शुरू से बोलता है हम साथ हैं भाई, कहता है अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, अल्लाह बहुत सारी खुशियाँ दे। बहन है, भाई है, पिक तो एक बहन का रखा हुआ है, मैं मास्क है काला। अल्लाह
परवरदिगार सबको खुशियाँ दे। तो एक पाकिस्तान से है, वो भी कोई इशारा कर रहा है, तो क्या लिख रहा है वल्लाह आलम। मैं किसी से ये मैसेज कमेंट वगैरह पढ़ाऊँगा तो आपको ज़रूर जवाब दूँगा। तो तमाम कमेंट्स जो अच्छे से अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो थोड़ा बहुत देखो, अगर लोगों को पता नहीं है, अपने ज़रिए के मुताबिक कहते हैं, तो उन शायद आगे दिनों में वो भी हमारा साथ दें। सच्चाई हमेशा चुपती नहीं है, कभी भी सच्चाई कहीं ना कहीं जाके नज़र आता है। सच्चा कौन झूठा कौन, ये तो अदालतें इंसाफ दिलाएंगे। हम उन कानून पे एतमाद करते हैं, इसलिए हम भारत आ रहे हैं। हैदर भाई, फरहान जी, जल्द आपको फरहान फरवा मिलेंगे, वापस होंगे। जी, हमारी बहन है, पता नहीं भाई पिक तो बहन का रखा हुआ है, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। आप जैसे मुखलिस शख्स, अच्छे इंसान जानते तक भी नहीं, एक इंसानियत का साथ देना, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जितना भी उनका तारीफ़ किया जाए वो बहुत कम है। यकीन मानो मुखलिस, वो माएँ बहनें बेटियाँ रोते हैं। मैंने खुद ये आँखों की गवाही है। ना मेरे जानते थे, हरम में काबा शरीफ में जैसे मैं तवाफ़ कर रहा था, तो लोगों को मैंने देखा, वो सखर का फैमिली था, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हैदर के बच्चों के लिए। ये मेरी आंखों की गवाही है। मैंने खुद उनको देखा तो उनका और मज़ीद रोना बढ़ गया। वो हैदर, हम आपके बच्चों के लिए इधर दुआ कर रहे थे, आप भी मिल गए। देखो, ये तो एक मौजदा है। अल्लाह पाक किसी के दिल में कब क्या डालता है वो ऊपर वाली ज़ात है। एक तकलीफ़ होता है सीमा इस्लाम के बारे में, वो अल्लाह पाक सबसे, हिंदू मज़हब में हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, अल्लाह को सब मानता है। आज वो सीमा बैठ के अल्लाह को भी बोलते हैं मैं नहीं मानता, मेरा भगवान है। भगवान कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, चीज़ एक ही है, नामों का डिफरेंट है। हर कोई अपने हिसाब से मानता है, मगर वो परवरदिगार एक ही होता है। चलो, मेरा तालीम कम है, हम यकीन से कहता हूँ चीज़ एक ही है। सिर्फ हर कोई अपने नाम से कहते हैं वो चीज़ एक है, मगर सीमा कुछ लोगों के दिल को खुश करने के लिए सिर्फ वो अल्लाह को भी मानने से इनकार करता है। इतना बेहुदा घटिया कोई हो सकता है दुनिया में? इतने लोग हमें मिलते हैं, हिंदू बहन भाई हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, बिल्कुल दिल से इज्जत करते हैं। अल्लाह एक है, कोई भी बोले कि अल्लाह में कोई फ़र्क है, वो चीज़ परवरदिगार एक है। मगर वो सीमा एक, सबको, हिंदू धर्म के लोगों को, मुसलमानों को, पूरा आल वर्ल्ड को इसने तकलीफ़ दिया एक बात करके, कि बोलते मेरा अल्लाह कुछ नहीं है। ऐसे औरतों को देखो, ऊपर का गज़ब पड़ेगा। मैं उसको बोलता हूँ ना, आप अपनी बात करो। इस्लाम को, धर्म को, लोगों के बीच नफ़रत का बीज बोना अच्छी बात नहीं है। एक हैदर गलत हो सकता है, एक सीमा गलत हो सकता है, एक नेत्रपाल गलत हो सकता है, सजन गलत है। तो देखो, इसमें तमाम लोग हम जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों को तकलीफ़ होता है कि खुदारा ऐसी बातें करके लोगों को दिलों में जो है नफ़रतें नहीं फैलाओ। हमेशा इंसानियत की बात करो, हक सच की करो। सीमा शायद अपने दिल से ये कहता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये लोगों के दिलों में और नफ़रत पैदा करवा रहा है, हिंदू और मज़हब की बातें बीच में लाकर लोगों को, बिल्कुल भी ऐसे इनको नहीं करना चाहिए था। ये काबिल मज़म्मत नहीं है। मैंने कई लाइफ़ों में कहा, सीमा आपको आने का शौक़ है, बैठ के बात कर। बाकी पीछे वार करना, बक बक करना शुरू से इसका आदत बन चुका है। इसको हम क्या कहें, किस नाम पे पुकारें, ये समझ भी नहीं आता कि किस, इतना कोई ऐसा नाम नहीं है जो नीचे से नीचे हम सीमा के नाम पे उसको अल्फाज में जुड़कर उनका नाम बुलाया जाए। यकीन मानो, इतना गिरा हुआ घिनौना हरकत शायद कोई नहीं कर सकता। ये बैठ के कर रहा है, तकलीफ़ होता है, दुख भी होता है। देखो, आपको ना पाकिस्तानियों ने ना इस्लाम में कोई कुछ नहीं कहा। आप अपनी बात करो। आप क्रिमिनल हो, बच्चों को इल्लीगल आप लेकर इंडिया में घुस के बैठ के, अभी कभी मज़हब के नाम पे, कभी हिंदू धर्म पे, कभी पाकिस्तानी लोगों के ख़िलाफ़, कभी पाकिस्तान उलमाओं के ख़िलाफ़, ये आपको ठीक नहीं लगता, आपकी ज़ुबान से ऐसी बातें। मगर वो देखो, एक इंसान हो, वो समझ जाता है। इस सीमा को बैठ के हम क्या समझाएं? वो दिन दूर नहीं है, सीमा काली कोठरी में होगा, वो गिड़गिड़ाएगा, उनको पास आने वाला भी कोई नहीं होगा। ये मैं अपने दिल से मुत्तमिन हूँ, ऊपर वाली ज़ात से, परवरदिगार से। इतने इंसानों की दुआएं, देखो कोई ना कोई तो है ना जो अल्लाह का करीब होगा। किसी की दुआओं में असर है, वो बच्चे जल्द से जल्द आएंगे।
आपकी दुआओं की वजह से तमाम बहन भाई बैठ के बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इंशाल्लाह रोशन भाई को सलाम जी, कोई कह रहा है जी वालेकुम सलाम, ज़रूर क्यों नहीं, हम बैठ के और सलाम करेंगे। जो मोअज़्ज़ज़ शख्स दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह उनके दुआओं को जल्द से जल्द कबूल करे। एक बिछड़े हुए बाप को बच्चे मिल गए, इससे बढ़कर मेरे ख्याल में कुछ नहीं हो सकता। एक अजर है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, बयान नहीं कर सकता। यकीन माने कुछ लोग वो गलत कहते हैं, शायद उनके दिल में इंसानियत नहीं होता कि हैदर आके मुई के आगे ऐसी बातें करते हैं। मुझे दिल से तकलीफ़ है। यकीन माने मैं बहुत परेशान रहता हूँ, अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा करके बैठा हूँ, वो परवरदिगार है, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई ऐसी काम नहीं की ताकि मुझे पछताना पड़े। सीमा गलत है, गलत था, गलत रहेगा। देखो तकलीफ़ होता है ऐसी बातें सुन के, किसी पे विश्वास करना, उनको घर का मालिक बनाना।